हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य शब्द को पहली बार व्यापक रूप से किस सम्मेलन में महत्व दिया गया था? काहिरा सम्मेलन में। किसमें महत्व दिया गया था? काहिरा सम्मेलन में। जनन स्वास्थ्य शब्द को पहली बार व्यापक रूप से किस सम्मेलन में महत्व दिया गया था? काहिरा सम्मेलन में। किशोरा अवस्था सामान्यतः किस आयु वर्ग के बीच मानी जाती है? 10 से 19 वर्ष के बीच। किशोरा अवस्था सामान्यतः किस आयु वर्ग के बीच मानी जाती है? 10 से 19 वर्ष के बीच। किशोरों में होने वाले मानसिक परिवर्तनों का प्रमुख कारण क्या है? हार्मोनल परिवर्तन। क्या है? हार्मोनल परिवर्तन। किशोरों में होने वाले मानसिक परिवर्तनों का प्रमुख कारण क्या है? हार्मोनल परिवर्तन। निम्न में से कौन सा STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है? क्लेमाइडिया। क्या है? क्लेमाइडिया। निम्न में से कौन सा STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है? क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया रोग किस प्रकार के रोगजनक से होता है? विषाणु। क्लेमाइडिया रोग किस प्रकार के रोगजनक से होता है? विषाणु। जनन मार्ग संक्रमण RTI का पूर्ण रूप क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कौन सा STI प्रारंभिक अवस्था में पर्याय बिना लक्षणों के रह सकता है? क्लेमाइडिया। कौन सा STI प्रारंभिक अवस्था में पर्याय बिना लक्षणों के रह सकता है? क्लेमाइडिया। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। HIV शरीर में मुख्य रूप से किस प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? CD4+ T कोशिकाएं। HIV शरीर में मुख्य रूप से किस प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? CD4+ T कोशिकाएं। ART में A का अर्थ क्या है? असिस्टेड। ART में A का अर्थ क्या है? असिस्टेड। किस ART तकनीक में भ्रूण को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है? ET में। किस ART में तकनीक में भ्रूण को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है? ET में। IUI का पूर्ण रूप क्या है? इंट्रायूरेटिन इंसेमिनेशन। इंट्रायूरेटिन इंसेमिनेशन। पुरुषों में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। पुरुषों में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। महिलाओं में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओजेनेसिस कहलाती है। महिलाओं में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओजेनेसिस कहलाती है। निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक त्वचा के नीचे प्रत्यारोपित किया जाता है? इम्प्लांट। निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक त्वचा के नीचे प्रत्यारोपित किया जाता है? इम्प्लांट। किशोर अवस्था कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वस्थ जागरूकता बढ़ाना। क्या है? स्वस्थ जागरूकता बढ़ाना। किशोर अवस्था कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वस्थ जागरूकता बढ़ाना। महिला प्रजनन स्वास्थ्य में नियमित स्वास्थ्य जांच क्यों महत्वपूर्ण है? रोगों की शीघ्र पहचान के लिए। रोगों की शीघ्र पहचान के लिए। निम्न में से कौन सा HIV के प्रसार का माध्यम नहीं है? निम्न में से कौन सा HIV के प्रसार का माध्यम नहीं है? हाथ मिलाना। क्या है? हाथ मिलाना। कौन सा उपाय STI के जोखिम को कम करने में सहायक है? कौन सा उपाय STI के जोखिम को कम करने में सहायक है? सुरक्षित यौन व्यवहार। क्या है? सुरक्षित यौन व्यवहार। बांझपन की जांच में पुरुषों के लिए कौन सा परीक्षण सामान्य है? बांझपन की जांच में पुरुषों के लिए कौन सा परीक्षण सामान्य है? वीर्य विश्लेषण। क्या है? वीर्य विश्लेषण। महिला बांझपन के एक कारण का उदाहरण है अंडोत्सर्जन में समस्या। महिला के बांझपन के एक कारण का उदाहरण है अंडोत्सर्जन में समस्या। प्रसूति पूर्व निदान तकनीकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रूण के स्वास्थ्य का आकलन। प्रसूति पूर्व निदान तकनीकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रूण के स्वास्थ्य का आकलन। निम्न में से कौन सा HIV रोकथाम का उपाय है? निम्न में से कौन सा HIV रोकथाम का उपाय है? सुरक्षित रक्त आधान। सुरक्षित रक्त आधान। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? संसाधनों पर दबाव। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? संसाधनों पर दबाव। प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा का एक प्रमुख लाभ क्या है? सही निर्णय लेने की क्षमता। प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा का एक प्रमुख लाभ क्या है? सही निर्णय लेने की क्षमता। किशोरों में नशीले पदार्थ का सेवन किस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? जनन स्वास्थ्य पर। किशोरों में नशीले पदार्थ का सेवन किस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? जनन स्वास्थ्य पर। जनन स्वास्थ्य में लैंगिक समानता का क्या महत्व है? जनन स्वास्थ्य में लैंगिक समानता का क्या महत्व है? बेहतर स्वास्थ्य परिमाण। क्या है? बेहतर स्वास्थ्य परिमाण। परिवार नियोजन में परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है? सही विकल्प चुनने में सहायता। सही विकल्प चुनने में सहायता। जनन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता से क्या लाभ होता है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार। स्वस्थ जनन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्वस्थ जनन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार। क्या है? जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।